प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? इंडियन खेती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे किसान भाइयों, रोज की तरह आज हम आपके लिए फिर एक नई फसल को लेकर आए हैं। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लोबिया की खेती। जी हाँ, लोबिया की खेती कैसे करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसमें मुनाफा कमाते हैं, हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत में आपको बताएंगे कि लोबिया में हम लोग पैसा किस तरीके से कमाते हैं और किस तरीके से जो है कि इसका हम भंडारण करें और किस मौसम में बोएं और किस तरीके से ऑफ सीजन में हम लोग तैयार करें। इसके बारे में हम लास्ट में आपको बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और हम लोग शुरू करते हैं। लोबिया की खेती। लोबिया की खेती कैसे करते हैं? प्यारे किसान भाइयों, कोई भी खेती करने से पहले हमें जलवायु जलवायु हमें देखनी चाहिए, कैसी हमारी यहाँ की जलवायु है। जो जलवायु है लोबिया के लिए, उसके लिए जो है आपको गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब इसकी थोड़ी गर्मी की इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं किस्मों की। हम लोग किस क्षेत्र में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उसमें कौन सी प्रजाति हम लोग लोबिया की लगाए हैं जो हमारे लिए अच्छी होगी। प्यारे किसान भाइयों, किस्मों में अगर हम लोग बात करें तो पूषा कोमल एक प्रजाति है, पूषा सुकोमल दूसरी है, अरका गरिमा, फिर नरेंद्र लोबिया है, फिर काशी गौरी है, फिर काशी कंचन है। तो ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं जिसका हम लोग चयन करके अपने खेतों में जो है लगाते हैं, अपने क्षेत्र को देख करके। तो प्यारे किसान भाइयों, इस तरीके से आप जो है किस्मों का चयन करिए। फिर उसके बाद बात करते हैं भूमि की, मिट्टी की तैयारी हम लोग कैसे करें। किसान भाइयों, हम लोग 3 से 4 बार जुताई करना चाहिए। उसके बाद में मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। फिर उसका पीएच मान हम लोग चेक कर लें। 5.5 से 6.5 तक इसका पीएच मान जो है होना चाहिए। और जो भूमि है उसके लिए क्षारीय भूमि होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आप भूमि का भी इस तरीके से चयन कर सकते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग बीज दर। बीज दर हम लोग किस तरीके से, क्योंकि बीज की मात्रा ज्यादा होने पर भी दिक्कत है, कम होने पर भी दिक्कत है। तो आप 12 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है आप बीज ले सकते हैं। और ये भी तरीका कई है। आप छिटुआ बीज से भी बो सकते हैं, नहीं तो आप लाइन से लाइन बोएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बुआई की अगर समय की बात करें तो फरवरी मार्च के लास्ट तक, आप जून के अंत में भी बो सकते हैं। ठीक है। और इसकी दूरी जो है करीब पंक्ति से पंक्ति की जो हम दूरी बनाएंगे, करीब 45 से 60 सेंटीमीटर की जो है दूरी हम लोग रखेंगे। और बीज का जो डिस्टेंस है, दूरी, हम लोग करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका बीज रखेंगे, जिससे जो है इसमें ज्यादा कंजेस्टेड ना हो और हमको अच्छा पैदावार मिले। आगे हम लोग बात करते हैं किसान भाइयों खाद एवं उर्वरक की। खाद एवं उर्वरक, देखिए खाद अगर की बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले गोबर की खाद जो है, सड़ी हुई गोबर की खाद जो है हमारे लिए, क्योंकि हमारे खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है। तो खाद और उर्वरक में करीब 20 से 25 टन गोबर की खाद अगर पड़ जाए, उसमें साथ में एफसाइटी अगर हम लोग डाल दें, तो हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, ये काम हमको 1 महीने पहले ही कर लेना चाहिए अपने खेत में, ताकि जो है मिट्टी जो है फसल के लिए तैयार हो जाए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया है, 20 से 25 टन आप गोबर की खाद डाल रहे हैं। आगे हम लोग बताएंगे कि कैसे और भी हम लोग डाल सकते हैं। और खाद की अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर नाइट्रोजन अगर हमें डालना है तो करीब 20 किलोग्राम आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, 60 किलोग्राम आप फास्फोरस ले सकते हैं, 50 किलोग्राम आप पोटास ले सकते हैं। और जब फूल आने पर आप 20 किलो और यूरिया डाल सकते हैं। उसमें जो है आप एफसाइटी मिला लीजिए अपने खाद के साथ में, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि जब हम लोग यूरिया अपने खेतों में डालते हैं तो उसका करीब 5 से 10% ही वो खेत ले पाता है, और सब हमारे जो है वातावरण के में जो है ये गैस के रूप में उड़ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार की गैस ही होती है। अगर आप इसके साथ में एफसाइटी डलवा रहे हैं तो ये पूरा 100% खेत को देता है और एक जैविक तरीके से देता है। प्यारे किसान भाइयों, आगे हम लोग बात करते हैं खरपतवार और नियंत्रण। तो खरपतवार के लिए आप इसमें 2 से 3 बार आप गुड़ाई कर दीजिए। बहुत ज्यादा इसमें खरपतवार नाशी डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है इसके पौधे बहुत थोड़ा मतलब कमजोर टाइप के होते हैं। तो आप इसमें जो है निराई गुड़ाई 1, 2, 3 बार कर दीजिए। खरपतवार नाशी डालने के लिए, वैसे भी इसके लिए हम लोग झालर वगैरह लगाते हैं फल लगने के लिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिए। अगर तुड़ाई की बात करें तो जब जो लोबिया है वो नरम हो, कच्ची फलियां हो, तो आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। और एक बार में करीब आप करीब पूरे फसल में जो है
4 से 5 अगर अच्छी प्रजाति आप लगा रहे हैं तो करीब 8 से 10 बार जो है आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, तो बेहतर रहेगा। उपज की अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी पैदावार कितनी होती है, तो करीब इसमें 60 से 70 कुंटल, अगर उन्नतशील प्रजाति अगर आप लगा डाले हैं तो करीब 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो है इसकी जो है आप पैदावार ले सकते हैं, और अच्छा पैदावार होता है, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्टी होता है ये। तो हम लोग इसका क्योंकि हरापन इसमें बना रहता है, इसी से किसान भाइयों आप बीज भी बना सकते हो। तो बीज में जो है करीब 5 से 6 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप बीज जो है क्या नाम की इसकी तैयारी हो जाती है अच्छे तरीके से। इसमें कुछ रोग लगते हैं, जैसे मोजेक विषाणु रोग हो जाता है, इसमें कीड़े लग जाते हैं, फलियां सूख जाती हैं, एक रोग अंगमारी लगता है, बहुत चर्चित रोग है। तो आप इसमें कुछ दवाइयां आती हैं, आप एप्साटी के साथ में मिला के डालते रहिए, और जो है आपकी फसल काफी अच्छी होगी, मुनाफा भी आपको बढ़िया मिलेगा। तो आई होप किसान भाइयों ये आपको समझ में आया होगा। हम किसान भाई कोशिश करते हैं कि बहुत ही कम समय में आपको चीजें बताएं, ज्यादा बोरिंग ना लगे आपको, और अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से कोई चीज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बेहतर तरीका होगा। और मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप अपनी फसलों में जो है एफसाइट डलवाइए, अपनी खाद के साथ डलवाइए, अकेले मत डलवाइए। अगर फसल में कोई चीज नहीं पड़ा हुआ है, कोई बीमारी नहीं लगी हुई है, तो आप इसमें डलवा सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, और ये उत्पादन भी आपका बढ़ाएगा, और जो है आपके जो फलियां हैं, जो फल लगेंगे उसमें, वो हमेशा हरापन बनाए रखेगा। तो पानी को बहुत दिन तक, नमी तक बनाए रखता है। तो एफसाटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, आपके यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो मैं सुनील कुमार अयोध्या से, थैंक यू सो मच।